नमस्ते दोस्तों, सबको स्वागत है मेरे चैनल अपना फाइनेंस दोस्त में। यहाँ आप ये जान पाइए कि आप कैसे पैसा बचा के आगे आप अपना फ्यूचर को ब्राइट कर पाइएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हर मिडिल क्लास स्टूडेंट या जॉब पर्सन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उसको हम लोग बोलते हैं SIP। तो SIP का खास बात यह है कि हम महीना में इसमें 100 रुपया से लेकर 500 हम लोग इजीली इन्वेस्ट कर पाएंगे। जैसे लगेगा कि आप जैसे मंथली में इन्वेस्टमेंट मतलब किस्त देते हैं, ईएमआई देते हैं, उस प्रकार आप यहाँ वहाँ पे आपका पैसा खर्चा होता है, बट यहाँ पे उतना का इन्वेस्ट जैसे 500 यहाँ डाल रहे हैं तो अब वो आपका एक बचत हो रहा है। तो आज हम जानेंगे यहाँ कि SIP में कैसे हम 500 से इन्वेस्ट करके हम एक अच्छे खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको पता चले कि इस पे इन्वेस्ट कैसे करना है, ऐसे कमाना कैसे है। तो हम लोग जानते हैं SIP होता क्या है। तो SIP सबसे पहले SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक ऐसा निवेश तरीका है जिसमें आप नियमित अंतराल पर म्यूचुअल फंड में छोटी छोटी रकम निवेश करते हैं। यह निवेश को आसान और अनुशासित बनाता है। और यहाँ पे आप हर महीने कुछ बहुत छोटा जैसे कि आपको मान लीजिए महीना में 100 रुपये इन्वेस्ट करना है, तो आप मंथली इसमें 100 रुपये इन्वेस्ट करके इसको इसमें अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से आप इससे फ्यूचर से ग्रो कर सकते हैं। आपको जैसे जिसका जितना भी बजट है उस हिसाब से इसमें आप SIP करके आप अच्छा खासा अपने आप को ग्रो कर पाइएगा। तो इसमें SIP में ही होता है कि आप बस ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। आप एक सिस्टम के तरह मतलब कि आप आपके पास एक सिस्टमेटिक मतलब सिस्टम तरह में इसमें इन्वेस्ट करते रहिएगा तो आपका धीरे धीरे करके अच्छा खासा 5 साल 10 साल बाद आपका इनकम अच्छा खासा ग्रो हो जाएगा और आपका फ्यूचर भी ग्रो हो जाएगा। ऐसे ही आप करते रहिएगा। SIP कैसे काम करता है? तो हर महीने एक तो ये काम कैसे करता है वो जानते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये हर महीने एक फिक्स अमाउंट इसमें इन्वेस्ट होता है। मार्केट कभी कभी ऊपर कभी नीचे, तो आपको एवरेज प्राइस मिलता है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। और सबसे पावरफुल चीज होता है कंपाउंडिंग। मतलब आपके पैसों पे पैसा कमा रहा है और उस पैसे पे ही पैसा बन रहा है, टाइम के साथ मैजिक होने लगता है। इसको हम लोग जैसे कि रुपी कॉस्ट और कंपाउंडिंग हम लोग आगे जाके अच्छा से पढ़ेंगे, मतलब देखेंगे कि क्या है और क्या नहीं है। उसके बाद चलिए हम अगला देखते हैं कि निश्चित ये इसमें हम लोग किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे तब मेरा इनकम अच्छा खासा होगा। तो SIP का लाभ क्या होता है? मतलब जैसे हम लोग आ गए कि SIP का इसमें लाभ होता है, जैसे कि हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं मान लो 500 रुपये महीने, तो इसमें हम लोग लाभ क्या है, इसमें हम लोग को फायदा क्या है? तो अगर आप जैसे आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मान लो आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको रेगुलर ही करना है। जैसे कि आपको बीच में कहीं छोड़ नहीं देना है। आपको एक अनुशासन मतलब एक रेगुलर चलना है। जैसे कि आप फर्स्ट मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सेकंड मंथ भी आपको इन्वेस्ट करते जाना है, ताकि आपका जो बाइंग कॉस्ट उसका जो होता है यूनिट वो आपका सही प्राइस में मिले और आपका जो इन्वेस्टमेंट हो अच्छी तरह से बढ़ेगा। उससे अगर आप बीच में कहीं अंतराल में छोड़ दीजिएगा तो आपको बाद में जाके दिक्कत होगा। अरे रुपये कॉस्ट जब जैसे कि अब रुपये कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है? बाजार के उतार चढ़ाव में निवेश की लागत औसत होती रहती है और यह रणनीति निवेश को अधिक स्थिर बनाती है। जैसे कि मान चलिए आज कोई शेयर आप मतलब कोई म्यूचुअल फंड आप 100 रुपया में लिए, मार्केट में कभी गिर के 80 रुपया आ गया, आप उसको फिर से खरीदेगा उतना क्वांटिटी, आपको एवरेजिंग मान के 90 रुपया में आपका वो एवरेजिंग कॉस्ट आ जाएगा। तो जब आप कभी आपका वो 100 रुपया में था अगर 101 जाता तब आपको प्रॉफिट होता, बट एवरेजिंग करने के बाद अब 90 आ गया तो आपको 91 जब जाएगा तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट होने लगेगा। और इसमें सबसे तीसरा आता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में ये होता है कि जैसे आज कंपाउंडिंग तो आप सभी जानते हैं कि समय से आपके निवेश भी मिलने वाला ब्याज भी बढ़ता है। जैसे कि इसमें ये है आज मतलब 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं या 500 इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर ये अगले महीने आपका 10% में बढ़ गया तो आपका कितना बढ़ गया? 510 रुपये हो गया, मतलब 550 रुपया हो गया। तो अगले मंथ आपको 550 का इंटरेस्ट मिलेगा, अलग से जो आप 500 जमा कीजिएगा मतलब टोटल आपका हो जाएगा 1050 का आपका इंटरेस्ट मिलेगा। इससे आपका ये होगा कंपाउंडिंग होते जाएगा, आपका मतलब इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मिलेगा। इसका पैसा आपका जो बढ़ने के चांसेस है वो बहुत अच्छा होता है और इसमें आपका अच्छा खासा आगे तक जा सकता है और आपका जो 500 रुपया है ये फ्यूचर में जाके अच्छा खासा आपका इन्वेस्टमेंट बन के बहुत सारा हो जाएगा। मतलब कि आपका करीबन ऐसा इन्वेस्ट हो जाएगा जैसे कि आप किसी का भी कुछ भी आराम से कर सकते हो। ऐसे करके आप 5 लाख 10 लाख का इसे बन जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी इन फ्यूचर में कि आप 500 से इतना बन सकता है। लो रिस्क, इसमें म्यूचुअल फंड लो रिस्क क्योंकि आप इसमें आप कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कोई स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं,
तो इसमें आपका जो रिस्क है वो बहुत लो होता है, क्योंकि इसमें आप म्यूचुअल फंड एक म्यूचुअल फंड ऑफिस या ये मैनेजमेंट को दे रहे हैं जो आपका फंड मैनेज करता है। जो म्यूचुअल फंड का एक होता है कोई मौज, वो फंड मैनेज करता है, तो वो आपका पैसा कहीं और डाल देता है, ताकि आपका जो रिस्क है कम है। इस आपके पर्पज से आप डाल रहे हैं, तो इसी तरह हम लोग बहुत सारा लोग रहते हैं जो लोग पैसा उसमें डालता है और अच्छा खासा इनकम जनरेट करता है और उनका लो कॉस्ट हो जाता है, मतलब रिस्क बहुत कम रहता है, आपको ऐसे पैसा डूबने का चांसेस बहुत कम होता है। इसीलिए एसआईपी आज के लिए बहुत अच्छा है, आप छोटे निवेश से अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। आप एसआईपी काम कैसे करता है ये जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं आपको एसआईपी में सबसे पहले नियमित निवेश करते रहना है, आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट में करते रहना है, ये हमेशा आपको रेगुलर इन्वेस्ट करते रहिए। उससे आपका जो फ्यूचर ग्रोथ है, मतलब जो आपका इनकम है वो अच्छा खासा बढ़ेगा, और ग्रोथ जो उसका इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ जाएगा। तो आप हमेशा लगे, जैसे आपको पहले पिछला ही बताया था कि जितना आप लगातार इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा, आपका जो फ्यूचर ग्रो है इन्वेस्टमेंट का वो अच्छा खासा भी हो जाएगा। फिर म्यूचुअल फंड दूसरा ये काम करता है कि आपको जैसे पता यूनिट, जैसे कि आप कोई भी म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं तो यूनिट के हिसाब से मिलता है। जैसे कि आपको एक शेयर खरीद रहे हैं, कोई शेयर का 200 दाम है और आपको 500 इन्वेस्ट करना है, तो आपको उसमें 200 शेयर का आपको 2 ही शेयर मिलेगा, पर इसमें आपको 500 का एक यूनिट के हिसाब चलता है। मान लीजिए एक यूनिट का 90 रुपये प्राइस है, तो आराम से इसमें जो है मतलब कि 9×5=45, मतलब 5 या 5.5 जितना है, 500 में जितना आपको मिल रहा है 550-600 यूनिट, आपको वो 5.5 यूनिट 6 यूनिट आपको पूरा ही मिलेगा। उसी हिसाब से आप यूनिट में उसको खरीद सकते हैं, मतलब पूरा पैसा खर्च कर सकते हैं। आप बस शेयर में ये होता है कि अगर आपका 500 है और उस शेयर का 200 रुपये दाम है, तो आप बस 2 ही शेयर खरीद सकते हैं, उससे आधा हाफ शेयर नहीं खरीद सकते। पर आप म्यूचुअल फंड में पूरा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये यूनिट में खरीदता है। और इसी तरह बाजार में भी उसके बाद जैसे अब यूनिट खरीदता है, आपको पिछला ही बार बताया कि बाजार में जो उतार चढ़ाव होता है उससे भी आपको बहुत सा लाभ होता है। इसमें आप एवरेजिंग कर सकते हैं, जैसे भी बाजार में कभी उतार चढ़ाव हुआ, मान लीजिए कोई भी स्टॉक मार्केट कभी अचानक गिर गया, तो उस समय भी आप इन्वेस्ट कीजिएगा तो आपके लिए फायदा होता है कि आपको प्राइस कोई भी डिस्काउंट, जैसे कोई यूनिट का प्राइस आज 100 रुपया है, वो गिर के 80 रुपया आ गया, आपको कितना 20 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, तो उस समय आप 80 रुपया में कुछ बाय कर सकते हैं और उसको फिर आगे के लिए निवेश कर सकते हैं। और आपको तो पता है कि एसआईपी में इन्वेस्ट करने से आपका जो वित्तीय लक्ष्य, आप कोई लक्ष्य रख के नहीं इसमें इन्वेस्ट कीजिए कि आपको 15 साल 20 साल बाद 500 का 5-6 लाख मिलेगा, तो आप इसमें आराम से इसमें अचीव कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि एसआईपी क्यों चुने। एसआईपी हम इतना दिन से बोल रहे हैं कि एसआईपी कराना है, तो फिर एसआईपी का हम लोग क्यों चुने, इससे एसआईपी करने से हम लोग क्या फायदा होगा। देखिए एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते हो। तो इसमें ये है कि इसमें 2 प्रकार का आप एसआईपी इन्वेस्ट कर सकते हो। पहला होता है लमसम और दूसरा होता है एसआईपी। लमसम में अगर देख सकते हो, लमसम में आप एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि आप जैसे कोई भी बैंक में कहीं भी आप एक फिक्स डिपॉजिट करते हो ना, कि 3 साल के 5 साल, इसी तरह आप यहाँ मान चलिए आप 1 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो, आप 5 साल 10 साल आप कभी भी उसमें निकाल सकते हो। इससे कोई दिक्कत नहीं है कि आपको बस 3 साल 5 साल निकाल, आप मान चलिए 1 साल का 1 लाख का लमसम आप डाल रहे हो, 1 साल बाद आपको उसमें 10,000 का प्रॉफिट दिखाई देगा, 10% ग्रोथ हुआ, आप निकाल सकते हो। उसी तरह अगर आप जितना लमसम ये है कि जितना एसआईपी लमसम ये है कि आप जितना अधिक दिन तक रखिएगा आपको प्रॉफिट उतना अच्छा खासा दिखाई देगा। तो इसमें आप कोशिश कीजिए कि आप जितना हो सके 5 10 15 20 साल के लिए आप जितना तक इसको रख सकते हैं उसको रखने का कोशिश कीजिएगा। एसआईपी में आपको बताएं कि आप महीने महीने इसमें 2 5 जितना हो जमा कीजिएगा, तो आपको ये इन फ्यूचर में अच्छा खासा एक कैपिटल गेन हो जाएगा। आप एसआईपी कितने प्रकार का होता है, तो आप एसआईपी तो कर ही रहे हैं, तो एसआईपी का आपको चुनना भी होगा कि आप किस तरह के एसआईपी कर सकते हो और किस प्रकार के एसआईपी में पैसा डाल सकते हो, वो आप इसमें आप कर सकते हो। तो सबसे पहला हमारा जो होता है फ्लेक्सिबल फंड। इसमें ये होता है कि फ्लेक्सिबल एसआईपी में आपका ये होता है कि आप मान चलिए आज 500 इन्वेस्ट कर रहे हैं, कभी आपको पास पता लगा कि नहीं मेरा इनकम बढ़ गया, तो उसको 550 560 या 500 600 भी महीना उसमें रख सकते हो। कभी लगा मेरा इनकम बढ़ गया, इसको आप 500 से 450 300 भी ला सकते हो। तो आप फ्लेक्सिबल इसमें इस अमाउंट में उतार चढ़ाव में मतलब कम बेसी कर सकते हो। तो इसमें जरूरी नहीं कि आपको 500 ही महीने जमा करना है, अगर आपके पास फंड कभी कम हुआ तो कम जमा कीजिए, कभी फंड अधिक हुआ तो अधिक जमा कीजिए, इस तरह से आप कर सकते हो। और टॉपअप में क्या होता है, टॉपअप एसआईपी नहीं होता है, मान लीजिए आपका 1 साल वापस हो रहा कि अगला साल आपका अच्छा खासा इनकम बढ़ गया, तब उसमें 500 जो जमा करते थे उसमें 550 का 1 साल तक रखिए, फिर अगला साल फिर उसमें फिर 550 हो तो अगले साल फिर 600 6 साल
600 का एसआईपी रखिए 1 साल, तो इससे आपका ये होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट 10% पर मंथ बढ़ा है, इसके चलते आपको जो 15 या 20 साल में जो 5 लाख मिलने वाला था वो बढ़ के आपको करीबन 10 से 15 लाख मिलेगा, क्योंकि आप हर महीने इसमें कुछ ना कुछ टॉपअप कर रहे हैं, हर साल इसमें कुछ ना कुछ टॉपअप करते जा रहे हो, इसीलिए आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, इसके कारण आपका जो कैपिटल गेन है वो अच्छा खासा इन फ्यूचर में जाके 15-20 साल बाद अच्छा खासा मिलेगा। और ये ट्रिगर एसआईपी क्या होता है कि जैसे कि बाजार की स्थिति को देख के इसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कहीं बाजार नीचे गिर गया अच्छा खासा तो हम लोग नीचे से लेते हैं ताकि मेरा कॉस्ट एवरेजिंग हो जाए, कभी ऊपर चढ़ गया तो हम लोग कम क्वांटिटी लेते हैं, कभी नीचे रहा तो हम लोग अधिक क्वांटिटी लेके आपको इसमें एवरेजिंग करके अपना जो हायर प्राइस में लिए तो उसको हम लोग लोअर प्राइस में मिडिल प्राइस में ला के अच्छा खासा आगे तक का इसमें हम लोग ग्रो कर सकते हैं। तो अब ये जानते हैं हम लोग कि एसआईपी में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है। एसआईपी ये नहीं कि बस इसमें अमीर लोग ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसआईपी में हम लोग कोई भी चाहे, मतलब लेबर से लेके हम लोग कॉर्पोरेट ऑफिस जो काम करते हैं, एक बड़ा बिजनेसमैन भी इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें एसआईपी में आप 100 रुपया से लेके आप लाखों 1.5 लाख जितना हो सके आपका कैपेबिलिटी उतना इन्वेस्ट कर सकते हो। तो पहला आप सबसे पहले आपको ये आदत लगाना है कि आपके पास एक बस एक इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि आपको बचत अच्छा खासा रखना पड़ेगा, नियमित कुछ ना कुछ बचत कीजिए ताकि आप मंथ एंड में एसआईपी में डाल सकते हैं। इसमें आप लंबी अवधि के लिए सोच सकते हैं कि हाँ आपको अगर हम इतना डालें तो आपको लंबे इन्वेस्टमेंट के लिए लेके जाना, ना कि हमको एक दो महीने 3 महीने 1 साल के अंदर इसको निकाल देना है। और इसमें बाजार का उतार चढ़ाव से आपको डरना नहीं, कभी लग रहा है कि बाजार गिर गया तो आप पैसा निकाल नहीं है, आपको देखना है बाजार अब गिर गया तो हो सके आपके पास फंड है तो उसको खरीदिए ताकि एवरेजिंग हो जाए, आपका फंड अच्छा खासा ऊपर जाए। इसमें आप जैसे आपको पहले बताया कि छोटे इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो छोटा मोटा पैसा इन्वेस्ट करके आप सीधे मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सभी सभी प्राणी मतलब जितना भी लोअर कास्ट अपर कास्ट रिच कास्ट है इसमें हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है, किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि एसआईपी तो हम लोग चूज कर लिए कि एसआईपी होता क्या है, एसआईपी में हम लोग कितना पैसा जमा कर सकते हैं, एसआईपी कितने दिन के लिए होता है, एसआईपी में हम लोग लंप सम इन्वेस्टमेंट बारे में जान लिए, और हम लोग फंड भी चूज कर लिए कि हम लोग किस तरह के फंड में हम लोग डालेंगे तो मेरा अच्छा खासा भी इनकम होता है। तो हम लोग जानते हैं कि इस हम लोग आप जानते हैं कि एसआईपी कैसे शुरू करेंगे और इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। तो इसको सबसे पहले आपको पहला कदम अगर पूरी करेंगे, बल्कि सबसे पहले आप एक निवेश करने के लिए सबसे पहले आपका जो केवाईसी होता है, सरकार भी कर दिया है कि हर जगह आपको केवाईसी करना बहुत जरूरी है, जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड से आपको केवाईसी करना होगा ताकि आप आगे जाके इसमें इन फ्यूचर में कहीं इन्वेस्ट करें तो आपका पैसा कहीं फंसे नहीं और आपको अच्छी तरह से इन फ्यूचर अच्छा खासा मिल जाए। और दूसरा कदम होता है म्यूचुअल फंड का चयन। अपने वित्त के अनुसार सही म्यूचुअल फंड चुनें, ये आपके निवेश की दिशा तय करेगा। अगर आपका जिस तरह से आपका इनकम है उसी तरह का आप फंड चूज कर सकते हैं, जैसे कि इक्विटी में डालना चाहते हैं इक्विटी में डालिए, आपको फिक्स में डालना है तो फिक्स में डालिए, जो भी है आप उसमें जिसमें डालना है आप डाल सकते हो। और तीसरा कदम निवेश का राशि और अवधि तय करें। तीसरा में आप ये सोच करो कि जान चले आपको अगर मंथ 100 रुपये डालना है मंथ, तो आप 100 रुपये डाल सकते हो। अगर 500 डालना है तो 500 डालिए और अभी कितने साल के लिए डालना है और दे सकते हो। अगर पर मंथ डालना है आपको मतलब 20 साल का डालना है तब 20 साल तक उसको डालते हैं ताकि 20 साल में आपका अच्छा खासा एक इनकम आ जाए। और चौथा कदम होता है कि उस जिस जहाँ पे आप जा रहे हो ऑटो डेबिट सेट करें। ऑटो डेबिट क्या होता है? ऑटो डेबिट ये होता है कि आप मान चलिए एक एसआईपी का 5 तारीख चूज कर रहे हो कि आप 5 तारीख को आपके अकाउंट से वो पैसा कट जाए, तो उस दिन 5 तारीख को आपको पैसा डालना नहीं पड़ेगा, उस दिन आपका बैंक अकाउंट में पैसा रहेगा, तो उस दिन आपका पैसा 5 तारीख को वो पैसा ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट जाएगा और वो अपने आप वहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएगा। तो ये आपका एक अच्छा तरीका है। और सबसे लास्ट कदम होता है कि आप एसआईपी करते रहिए ताकि आप फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रो मिले और इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा मिलेगा। कुछ कोई लोग का ये है कि यार एसआईपी में कुछ कुछ मीथ भी है, जैसे कि कोई कोई बोलता है कि एसआईपी डूब जाता है, एसआईपी में हम लोग जल्दी अमीर बन जाते हैं, एसआईपी का अच्छा इन्वेस्टमेंट ताकि हम कम पैसा से अच्छा खासा अमीर बन सकते हैं वो भी कम दिनों में। ये सब मीथ एक गलत है, क्योंकि एसआईपी तुरंत मुनाफा नहीं देता, ये आपको वेट कराएगा। पहले 3 साल में कुछ आपको प्रॉफिट दिखा देगा, 5 साल में भी आपको कुछ प्रॉफिट दिखा देगा, 10 साल बाद आपको जो एक महीने में जो 100 रुपया प्रॉफिट होता था वो आपको एक दिन में प्रॉफिट दिखाई देगा 10 साल बाद। वही आपको 20 साल में जो आपका 10 साल 1 साल में जो प्रॉफिट दिखाई देता था वो आपको साल भर में प्रॉफिट दिखाया, एक महीना में प्रॉफिट दिखाई देगा। ये सब आपको तो इसको आपको लंबी अवधि तक चला के ले जाना है और इसमें एसआईपी में जल्दी मुनाफा नहीं होता है।
ये एस आई अरे आपको पहले ही बताएं कि एस आई पी अमीरों के लिए नहीं है, गरीब जो भी चाहे आप एस आई पी शुरू कर सकता है। और आपको ये पता है बाजार गिरने पे निवेश बंद करना नहीं है। अगर जब ये बाजार अगर नीचे डाउन जा रहा है उसमें आपको निवेश बंद नहीं हो सके, आप उसमें कुछ पैसा डालिए ताकि आप इन्वेस्ट कर सकें। एसआईपी जोखिम धरना है, कुछ बहुत है कि एसआईपी कुछ बहुत जोखिम भी है। किसी किसी के लिए लगता है कि नहीं एसआईपी हम लोग कर रहे हैं तो बाद में जाकर कोई मार्केट बंद हो जाए, ऐसा हो जाए, सब कुछ बात नहीं है। आप जो जिस ऐप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बाद आईडी मिलेगा और एनएसडीएल मतलब सेबी से रजिस्टर रहता है, तो कुछ इन फ्यूचर में कुछ भी दिक्कत होगा आप वहाँ जाके सेबी पे कुछ बोलिएगा कि मेरा ये आईडी है, मेरा पैसा इतना लगाया हुआ था, तो आपको वहाँ से पैसा मिल जाएगा और आप आज आराम से वो पैसा को निकाल सकते। इसीलिए कभी भी निर्णय लीजिए तो सही लीजिए और हमेशा एक सही पाथ पे चलिए ताकि आपको इन फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। देखिए एसआईपी में कुछ है, जैसे कि आप मतलब कि कुछ धारणा है, कुछ किसी का सफल कहानी भी है कि देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, मतलब कोई इन्वेस्ट करेगा तो फ्यूचर में चुका देगा, तो एक आपको कहानी बताते हैं। एक छोटी सी कहानी है जो बहुत अच्छे लगेगा आपको सुन के। तो एक रवि और मानो नाम के एक लड़का था, नए नए जॉब ज्वाइन किया है वो। एक मानो रवि नाम का लड़का है जो नया नया जॉब स्टार्ट किया है। सैलरी ज़्यादा नहीं, बस 15 से 20 हज़ार उसका रहता है। उसने सोचा अभी तो घर के खर्चे की मुश्किल से निकलते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करूँ। लेकिन उसने डिसाइड किया कि चलो 500 से शुरू करता हूँ, जिसको हम लोग एस आई पी बोलते हैं। वो एस आई पी शुरू करने का प्लानिंग किया। हर महीने 500, वो जो सिगरेट समोसा में उड़ाता था उसको सोचा कि लो जो हम हर महीने 500 सिगरेट जिससे उड़ाते हैं उसको हम इन्वेस्ट करते हैं। 5 साल बीत गए, उसने 30 हज़ार किए इन्वेस्ट, पर मार्केट के रिटर्न के उसका पैसा 4500 हो गया। अब रवि का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, उसने अमाउंट 1000 कर दिया। आज रवि हर महीने 2000 इन्वेस्ट करता है और उससे पता है कि 10-15 साल में वो एक सॉलिड 10-15 लाख का फंड बिल्ड कर देगा। सोचो अगर आप भी रवि की तरह डिसिप्लिन से 500 या 1000 एसआईपी करते हो तो आप भी अपना फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। देखो किस तरह एक लड़का था जो पहले कुछ खर्चा अपने समोसा इस समय उड़ाता था, वो पैसा उसमें इन्वेस्ट किया। उसको 5-6 साल इन्वेस्ट किया तो उसमें 30,000 इन्वेस्ट किया, टोटल पैसा उड़ाला। उसमें उसको कुछ बहुत रिटर्न मिला, तो उसके बाद वो सोचा कि चलो हम इन्वेस्टमेंट और बढ़ाते हैं। तो इसी तरह आपको पैसा स्टार्टिंग कम से करना है, पर जैसे आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगा कुछ हो रहा है तो धीरे धीरे आपको पैसा बढ़ाते जाएगा तो आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा। तो इसे आपको चलना है। तो हम लोग अब जानते हैं, निष्कर्ष में आ गए हैं कि हम लोग एस आई पी क्या है, कैसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो हमेशा याद रखें कि आप एक वित्तीय सपना मतलब हमेशा याद रखें कि आप एक सही एस आई पी म्यूचुअल फंड का चूज करें जो आपको अच्छा रिटर्न दे। आप एक वित्त के मतलब जो होता है आप एक आपका एक जो होता है बजट कि आपको मुझे इतना इन्वेस्ट करना है, वो आप एक चूज कर रखें। मतलब जैसे कि आपको मंथली 500 इन्वेस्ट करना है, वो उतना चूज करके रखें ताकि आपको इन फ्यूचर में वो दिक्कत ना हो और उतना आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इस तरह से आप वहाँ धीरे-धीरे पैसा करके डालिएगा और फिर ये भी देखिए कि अगर कोई आपको बोले कि नहीं आपको मार्केट में ऐसा हो, दिक्कत होगा, गिर रहा है, पैसा निकालो, ये सब फायदा नहीं है, तो उसको समझाइए कि ये सब दिक्कत नहीं है। जितना भी आप मार्केट से बने रहिएगा, उतना अच्छा आपको इन्वेस्टमेंट में क्योंकि आजकल पैसा कोई हाथ में रख के आदमी नहीं बनता, उसको आपको बस इन्वेस्ट करते जाना है। जितना आप इन्वेस्ट कीजिएगा, आगे बढ़ के आपको वो अच्छा खासा रिटर्न देगा। इन फ्यूचर में उसका पैसा का उतना तंगी नहीं होगा। तो आप यही आप एसआईपी पे इन्वेस्ट थोड़ा करते रहिए और अपना फ्यूचर ब्राइट करते रहिए। तो दोस्तों तो दोस्तों एसआईपी में आप इसे इन्वेस्ट करते रहिए, अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसका कैपिटल को अच्छा खासा कीजिए। तो मैं आपको ये सजेशन देना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा भी हो जितना हो इन्वेस्ट करते रहिए और अपना कैपिटल करते रहिए। आपको बस इस वीडियो से मैं बस यही बताना चाहता था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो पाने के लिए बस इस चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।